अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल अज़हा का दिन, आप तमाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। एक अजीम कुर्बानी जो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पेश की और पूरी उम्मत पे उसको वाजिब कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो सबसे अजीम कुर्बानी है, और आज के दिन हमको यही सीखना है कि हमको कुर्बानियाँ देने वाले बनना है। सेवा के काम के ताल्लुक से आप सब लोग जानते हैं कि 10 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से ये काम शुरू है और समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये काम हो रहा है। ये ख़ास वीडियो मैं उस कुर्बानी के अपील के लिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कितने अजीम और कितने मेहनतकश बच्चे इस कौम में हैं, लेकिन सहारा ना होने की वजह से, तरबियत ना होने की वजह से वो बच्चे ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए हमको अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। मैं अक्सर जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है सेवा का, जो नेशनल लेवल का ग्रुप है, उस पे मैसेज डालता हूँ। बहुत सारे लोग उसको रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा समझते हैं कि ये मैसेज पढ़ते तो है, लेकिन वो मैसेज मेरे लिए नहीं है, ऐसा समझते। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस काम को बहुत सीरियस लीजिए। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो बहुत दिल को मेरे लगी। आप बहुत सारे लोग जानते हैं जो सेवा के व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर है, और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट के करीब 12-15 ग्रुप्स है उस पर आप हैं, तो जो मैसेजेस आप देखते हैं आप जानते हैं उसमें कि हमने मई महीने में एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था, और उस गूगल फॉर्म पर हमने अपील की थी कि अब वो पूरे बच्चे, अब वो तो गूगल फॉर्म जो सर्कुलेट होता है वो तो पूरे इंडिया भर में सर्कुलेट होता है। हमने उसमें अपील की थी कि जिन बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन बच्चों को आला तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए माली इमदाद की ज़रूरत है, वो ये गूगल फॉर्म भरें। इंशाल्लाह हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। मई महीने में करीब 52 बच्चों ने फॉर्म भरे और जून महीने में हमने उनसे फॉलोअप किए। तमाम बच्चे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हैं, सब ज़रूरतमंद हैं, और वो अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर वो भूख है, उनके अंदर वो ज़रूरत का एहसास है कि हमको पढ़ना है, तो कोई हमारी मदद करे ताकि हम उस मकाम पर जाएं जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक बच्चा है नासिक एवला से, मेरी कल उससे बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा 5 साल की उम्र का था तब इसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद में वालदा भी इसके साथ में नहीं रही, और इसके दादी ने इस बच्चे की मेहनत करके इस बच्चे की पूरी तरबियत और इसकी पढ़ाई मुकम्मल की है। ये बच्चा अभी लॉ ग्रेजुएट है और किसी एडवोकेट के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है। इतना प्यारा बच्चा कि मुझे नाज हुआ कि कौम में ऐसे बच्चे हैं। मैंने जब उससे बात की तो वो बता रहा था कि सर मैं जज बनना चाहता हूँ, और अभी जो मैंडेटरी है कि 3 साल की एडवोकेसी की प्रैक्टिस करना है, तो वो लिहाज से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अब चूंकि दादी अकेली है और बूढ़ी है, तो मुझे घर की कमाई की जिम्मेदारी भी है, मुझे पढ़ना भी है, और रास्ता इतना आसान नहीं है। तो मैं एक एडवोकेट के पास में काम कर रहा हूँ, वो मुझे 5,000 रुपये महीना देते हैं। उस 5,000 में बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता है। अब मुझे पढ़ाई भी करना है, किताबें ख़रीदनी है, कोचिंग लगाना है। मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत एडवोकेसी है, प्रैक्टिस है, उसको भी मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवाल के जवाब मैं तलाशने की जब कोशिश करता हूँ तो कोई जवाब नहीं मिलता, तो मेरे हौसले और पस्त हो जाते। तो मैंने जब उससे बात की और मैंने पूरी जिम्मेदारी ली, उसकी हौसला अफजाई की, और मैंने कहा कि तेरी पढ़ाई की भी पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, और घर में अगर कोई ज़रूरतें हैं, अगर तेरी कमाई से अगर पूरी नहीं हो पा रही है, इंशाल्लाह हम उस ज़रूरत को पूरा करेंगे, तब तक जब तक तुम जज नहीं बन जाते। अब ये मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चा जो इतना काबिल है, और ऐसे कई बच्चे, हज़ारों बच्चे हमारे इस कॉन्टेक्ट में हैं, आप जानते हैं, हज़ारों। अब इनकी अगर तरबियत और माली इमदाद नहीं हुई तो ये कैसे उन मकाम पर पहुंचेंगे जहां पर हम पहुंचाना चाह रहे हैं। इन बच्चों को, समाज के तमाम बच्चों को और सभी समाज के बच्चों को हम मदद करना चाह रहे हैं, और मदद करके पढ़ाकर उन ओहदों पर ले जाना चाह रहे हैं जहां से ये कौम की खिदमत करे, जहां से ये मुल्क की खिदमत करे। अब एक आखिरी बात बोलकर मैं इस वीडियो को कंपाइल और ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप और हम सब पिछले कई सालों से इन आरजुओं में, इन तमन्नाओं में स्टेज से तकरीरें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उन डिजिग्नेशन पे नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, जज नहीं है, व्हाटएवर। कैसे आएंगे? जब हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनको हौसला देंगे, हम उनकी तरबियत करेंगे,
उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे, तब जाके ये बच्चे उन मकाम पर आएंगे, उन ओहदों पर आएंगे। और उन ओहदों पर आने के बाद में इस कौम में इनकलाब आएगा। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ इसलिए नहीं रही है क्योंकि कोई रोल मॉडल नहीं है, वो मिसालें नहीं है। जब से अधिबा का रिजल्ट आया है 22 अप्रैल से, एक बाढ़ सी आई है बच्चों के फ़ोन की, मुलाकातों की। और रोज़ कितने बच्चे और उनके वालिदैन जो है वो मिलने के लिए आते हैं। रोज़ाना 4-5 बच्चे उनके वालिदैन के साथ में मिलने के लिए आते हैं कि हमारा गाइडेंस करिए, हमारी मदद करिए। रोज़ कम से कम, वैसे तो मुझे रोज़ करीब 60-70 फ़ोन आते होंगे, लेकिन इनमें से कम 5 से 7 फ़ोन ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि सर हमको अदीबा आपी की जैसी आप मदद करिए, हमारा गाइडेंस करिए, हमारी तरबियत करिए। हम भी आईएएस बनना चाहते हैं, हम भी आईपीएस बनना चाहते हैं, हम भी जज बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये मेरी आपसे अजीज़ाना गुजारिश है कि इस काम को अपने शहर में शुरू करने की कोशिश करिए। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं ख़ास तौर से उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जो इस काम से जुड़े हैं, जो टीम्स हमारी करीब 19-20 ज़िलों में टीम्स बनी है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये घर घर वाला जो गश्त है, ये जो अमल है, इसको बहुत फ़िक्र से शुरू करिए। ये हुकूकुल इबाद है, ये इबादत है, ये हम पर फ़र्ज़ है। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना सूरे बकरा की 177 नंबर की आयत बोलती है, जो कुरान का जो तस्वुर दिया है कि नेक कौन है, नेकी का तस्वुर जो कुरान ने दिया है इस आयत में, सूरह बकरा आयत नंबर 177, कि अगर हम साहिब हैसियत है और हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद है और अगर हम उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे तो हम नेक नहीं हैं। हमको उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, और सबसे अहम ज़रूरत कि उनको पढ़ाना है और उन ओहदों पर ले जाना है जहाँ से वो कौम और मुल्क की खिदमत करेंगे। तो आप इस काम को शुरू करिए, और जो साहिब हैसियत लोग हैं आप थोड़ा थोड़ा ताउन करिए। अब कल एक बच्चा, 2 बच्चे जो है ना यहाँ से यवतमाल से, हमारे यहाँ से MSF में ज्वाइन हुए। एक बच्चा है जो दुर्रे यतीम है, उसको हम पिछले करीब 2 साल से पढ़ा रहे थे, कल वो बच्चा जो है वो ज्वाइन हो गया। तो ऐसे कई मिसालें हैं, मैं बोलूँगा तो 20-25 आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा और उतना आप देखोगे नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करिए कि आपका वक्त आपको कुर्बान करना है, आपकी सलाहियतें आपको कुर्बान करना है और आपका पैसा आपको लगाना है। अल्लाह के लिए इस काम की मदद करिए, भरपूर ताउन करिए। मैं इसी वीडियो में लिंक भी डाल रहा हूँ, जो अदर वीडियोस की लिंक है वो भी डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ जो हमारा डोनेशन का जो अकाउंट है, गूगल पे नंबर है, आप गूगल पे, फ़ोन पे से ताउन कर सकते हैं। जिन लोगों को RTGS करना है वो इस अकाउंट पे जो स्क्रीन पे आएगा, उस अकाउंट पे आप जो है वो RTGS पेमेंट करें। और इसके अलावा आपको दूसरे ज़रिए से अगर पेमेंट करना है, हम आपकी जगह पर आकर आपका ताउन कलेक्ट करेंगे। मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे टीम के फ़ोन नंबर्स हैं जो इस पे फ्लैश हो रहे हैं। आप तमाम से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि इस काम को बहुत सीरियस लीजिए और इस कुर्बानी को, कि हमको अपनी तमाम सलाहियतों को, अपनी जो हैसियत है उसको कुर्बान करना है इस कौम और इस मुल्क के इनकलाब के लिए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस काम की मदद करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।